बच्चों ये है आज की वर्कशीट नंबर 34 और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। लेकिन इस वर्कशीट को करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो क्या कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपने सीखा हुआ है वो आपको लर्न होना चाहिए। ये आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न नहीं है तो इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। एक ट्रिक होती है इसको लर्न करने की जो कि बहुत इजी है, जो कि हम अगले वीडियो में, अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने में, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर, जिसमें बेसिकली हम फोकस करेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल्स पर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी वर्कशीट में। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है इवेल्युएट, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है आपको साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री, राइट। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए अपने सामने हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रख लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें हमारे पास है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इस टेबल में आप देख सकते हैं, साइन 60 डिग्री आपको नजर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री है √3/2। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं √3/2। उसके बाद है, आप देख रहे हैं cos 30 डिग्री। यू कैन सी फ्रॉम द टेबल के cos 30 डिग्री जो है वो भी है √3/2। तो यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं √3/2 प्लस, उसके बाद है साइन 30 डिग्री फ्रॉम द टेबल साइन 30 डिग्री, एज यू कैन सी इट इज 1/2 एंड इनटू cos 60 डिग्री। बच्चों तो cos 60 डिग्री टेबल में से देख सकते हैं cos ये रहा 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1/2। नाउ सिंप्लीफाई दिस, बहुत इजी है। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, प्लस 1 multiplied by 1 is 1 and 2 multiplied by 2 is 4. Now we can take the LCM. LCM is 4. So ये हो जाएगा 3 plus 1. 3 plus 1, we know that 3 plus 1 is 4. 4 upon 4, that is equals to 1. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई बिलीव बहुत इजी है, लेकिन इजी तभी है जब आपको ये टेबल लर्न है। तो कोशिश करनी है टेबल जितनी जल्दी हो सके वो लर्न करना, राइट। सो चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बिलीव ये सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी आपकी वर्कशीट में ही एग्जाम्पल। इन ट्राइंगल ABC, angle B is 90 degree, AB 5 centimeter, angle ACB is 30 degree. Determine the length of the side BC and AC। ठीक है, हमें इनकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, BC और AC की। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये फिगर है। तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे हमें गिवन है एंगल B 90 डिग्री है, जो कि यहाँ बना भी हुआ है, और एंगल C जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री। एंगल C जो है 30 डिग्री है, और हम देख रहे हैं कि AB की वैल्यू जो है हमें गिवन है, AB की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है और हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए अगर हम जो ट्रिग्नोमेट्री आप बच्चों ने पढ़ी है, बिगनिंग इसका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा यहाँ पर कि जो अगर हम 30 डिग्री जो एंगल है हमारा, इसको हम रेफरेंस एंगल ले लेंगे, तो इसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सी है, AB है, ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर। और हम ये भी जानते हैं कि जो 90 डिग्री राइट एंगल होता है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली जो साइड हमारे पास बच गई वो है बेस, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं, हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में अगर हम C का रेफरेंस ले रहे हैं, एंगल C विच इज 30 डिग्री, इफ आई टेक AB and AB upon BC। now AB जैसा कि मैंने बताया, AB है परपेंडिकुलर और BC है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम ये जानते हैं P अपॉन B जो होता है tan होता है, और रेफरेंस एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो दैट इज व्हाई इट इज tan 30 डिग्री। तो फिगर में देखिए AB कितना गिवन है हमें, AB है 5 सेंटीमीटर, मैं 5 लिख रहा हूँ। BC हमें नहीं पता है, वी आर राइटिंग BC हियर,
और tan 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप देखेंगे तो वहां से tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5√3 और ये आ जाएगी आपके पास BC की लेंथ। तो वी कैन राइट देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारे पास BC की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें या हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी हम कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो कोशिश करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं। तो फिर से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं AB और अपॉन AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC और रेफरेंस C रहेगा हमारा, एंगल C का रेफरेंस रहेगा। तो AB है परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेन्यूज, और हम जानते हैं P अपॉन H होता है बच्चों कितना, P अपॉन H होता है sin 30 डिग्री हो जाएगा। ये AB की वैल्यू फिगर में है 5 है और AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। उसके बाद sin 30 हम टेबल से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, sin 30 होता है 1/2। तो फिर से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 2 is equals to AC, इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 10। तो AC हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। वी कैन राइट द आंसर एज AC is equals to 10 सेंटीमीटर। आई बिलीव आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा वो देखते हैं। नो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं इसके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और कंडीशन वही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो लर्न होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, tan A plus B is equals to √3 and tan A minus B is equals to 1/√3। और A प्लस B की वैल्यू जो है यहाँ देख पा रहे होंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, और एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। तो हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल A एंड एंगल B, हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, बट कंडीशन इज दैट कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमें गिवन है क्या, tan A plus B। तो tan A plus B हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है √3, राइट। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, दिखाते हैं आपको, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो tan के कॉलम में, tan का कॉलम ये रहा हमारे पास, ये रहा tan का कॉलम। तो अगर हम देखेंगे √3 वैल्यू कहाँ आ रही है, √3 वैल्यू ये रही, किस एंगल पर आ रही है, वो आ रही है 60 डिग्री पर, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम √3 को रिप्लेस कर सकते हैं, √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ tan A plus B is equals to समथिंग लिखा है तो हम tan के कॉलम में ही वो वैल्यू सर्च करेंगे। नाउ वी कैन कैंसिल tan विद tan, अगर tan से tan कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A plus B is equals to 60 डिग्री बच्चों। और वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ ईदर A और B फ्रॉम दिस इक्वेशन। A और B की किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर B की वैल्यू निकालेंगे, A को शिफ्ट कर दें वहां पर, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस A। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी tan A माइनस B की, जो कि गिवन है हमें, जो कि गिवन है 1/√3। तो tan A माइनस B बच्चों हमें गिवन है 1/√3। तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में tan लिखा है, तो tan के कॉलम में 1/√3 सर्च करते हैं। तो आप देखेंगे ये रहा 1/√3, और ये किस एंगल पर है, ये 30 डिग्री पर। तो उसी तरह से हम यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर अभी ये किया था, तो tan A माइनस B जो है इसको हम लिख लेते हैं 1/√3 को वी कैन राइट tan 30 डिग्री, बिकॉज tan 30 डिग्री होता है 1/√3। सो वी कैन कैंसिल tan विद tan। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास A माइनस B, तो A माइनस B हो गया हमारे पास 30 डिग्री। और ऊपर इक्वेशन में आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन में आपको कि B की वैल्यू है हमारे पास। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B हियर। तो B की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो A माइनस 60 डिग्री माइनस प्लस A हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया, राइट। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट हियर। अब A प्लस A हो जाएगा हमारे पास 2A, दिस इज माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब
-60 डिग्री को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। नाउ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 90 डिग्री, वी नो दैट 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ए की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2 एंड 90 डिग्री अपॉन 2 इज 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बी की वैल्यू आ जाएगी 60 degree, you can see here 60 degree minus 45 degree. So what is 60 degree minus 45 degree? That is 15 degree. So final हम आंसर लिख सकते हैं, एंगल ए आ गया हमारे पास 45 डिग्री एंड एंगल बी आ गया हमारे पास 15 डिग्री, राइट। सो रिमेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है जो आपकी वर्कशीट में एक्सरसाइज है, तो वो भी हम करेंगे, राइट। तो आई बिलीव आपको ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल हैं जो आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पर जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ट्राई योरसेल्फ। तो देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, एग्जाम्पल 3 हमने किया है, बिल्कुल वैसा। एंड रिमेंबर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिखेंगे साइन ए माइनस बी, एंड साइन ए माइनस बी बच्चों हमें गिवन है 1/2 है। नाउ अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उसकी हेल्प ले लेते हैं। ये रहा। अब हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले साइन के कॉलम में हम जाएंगे और देखेंगे कि 1/2 वैल्यू कहाँ आ रही है। तो 1/2 वैल्यू आ रही है बच्चों 30 डिग्री पर। सो 1/2 की जगह 1/2 के प्लेस में हम अब लिख लेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री, जैसा अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था। नाउ कैंसिल साइन विद साइन, यू विल गेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। तो अगर हम b को शिफ्ट कर दें राइट साइड में तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस बी है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 30 डिग्री प्लस b, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम इस पर। तो हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर हमें गिवन है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम cos के कॉलम में सर्च करते हैं कि a/1/2 जो है वैल्यू कहाँ आ रही है। cos के कॉलम में चेक कर लेते हैं। तो cos के कॉलम में अगर हम चेक करेंगे 1/2 वैल्यू आ रही है कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर आ रही है बच्चों। तो 60 डिग्री एंगल पर आ रही है, तो 1/2 को हम रिप्लेस करके लिख देंगे cos 60 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 60। cos से cos कैंसिल कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ 30 डिग्री b प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों, b प्लस बी हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 30 डिग्री को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, तो 2b हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब क्या होगा, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 माइनस 30 कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री। तो b की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री बाई 2, 30 डिग्री बाई 2 इज 15 डिग्री, राइट। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री होता है आंसर 45 डिग्री। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई बच्चों और हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है आपके पास बुक में, उनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको ही ट्राई करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे मुझे नहीं कराना चाहिए और मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूँ इसमें करना क्या है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने सामने रखना है और वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब सबसे पहले आप न्यूमरेटर में देख रहे हैं cos 45 डिग्री, सिंपल cos के कॉलम में 45 डिग्री पर देखेंगे 1/2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगी वैल्यू 1/√2 और डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है सीकेंड 30 डिग्री, तो सीकेंड के कॉलम में जाएं और 30 डिग्री ढूंढ लें। तो 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3 और आगे है प्लस
फिर है कोसिकेंट 30 डिग्री, तो कोसिकेंट के कॉलम में जाएंगे, 30 डिग्री पर चेक कर लेंगे, 30 डिग्री पर वैल्यू है 2, राइट। तो बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, वो तो आप कर सकते हैं, है ना, आई बिलीव सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं एलसीएम लेकर। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना है आपको इसे, तो आप कर सकते हैं, मुझे पता है सब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही रिलेटेड है, और आपको ये पता होगा इवैल्यूएट इसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का क्या मीनिंग हुआ, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर होगा, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है बच्चों, तो इसका मीनिंग हुआ साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। नाउ यू रिक्वायर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहां से आप इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया, आप देखें वैल्यूज पुट करें वहां से देखकर। तो सबसे पहले tan 45 टेबल में आप देखेंगे tan 45 कितना है बच्चों, tan 45 डिग्री है हमारे पास 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद है cos 30 डिग्री बच्चों, तो cos 30 डिग्री ये रहा हमारे सामने cos 30 डिग्री, ये है √3/2, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, और आगे है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री पे बच्चों आप देख रहे हैं, तो sin 60 डिग्री कितना है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है, 1 का स्क्वायर हम जानते हैं सभी 1 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर भी वही -3/4, तो एक +3/4 -3/4 कैंसिल हो गया, 2 × 1 2 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है, गुड। चलिए अब जो लास्ट एक जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं, और वो देखते हैं कैसे करना, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये आपके सामने क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + 30 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये किससे मैच करेगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें देखना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 tan 30 डिग्री है, और अपॉन में हमारे पास लिखा हुआ है, अपॉन में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो चलिए फटाफट से हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास टेबल होना चाहिए, टेबल है हमारे पास, बिल्कुल है। तो tan 30 डिग्री आप देख रहे हैं, tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3, और अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में लिखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, अभी बताया था tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है कि tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर कर देंगे, तो tan 30 कितना है, tan 30 है 1/√3, और इसका बच्चों हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 2/√3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर का एलसीएम है 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 + 1, 3 + 1। नाउ दिस विल बी 2/√3 and this is 4/3। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 3/4, तो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3/2√3, 3/2√3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, चलिए रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, और हमने 9th में पढ़ा था किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं √3 से, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3√3, और डिनोमिनेटर में 2 × जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। नाउ यू कैन कैंसिल 3 with 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2, राइट। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट चॉइस है हमारी। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले ए लिखा हुआ sin 60 डिग्री, तो टेबल की हेल्प लेंगे, sin 60 डिग्री कितना है, sin 60 डिग्री हम देखकर लिख सकते हैं √3/2 है। cos 60 डिग्री वो भी टेबल से देख सकते हैं, cos 60 डिग्री है हमारे पास 1/2,
tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? tan 60 डिग्री है √3 और sin 30 डिग्री हम देख सकते हैं sin 30 डिग्री है 1/2। तो आप ये देखिए कि आपका आंसर कितना आया √3/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है इससे? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन है हमारा sin 60 डिग्री, राइट? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आया। बाकी हम जो है आपके साथ फिर नेक्स्ट वर्कशीट में और डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ जो वर्कशीट के क्वेश्चन है उसको करके सेटिस्फाई नहीं हो जाना है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, राइट? सो थैंक यू एंड बाय।